वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का मैथ्स समय हम लोग इसका फर्स्ट एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके हैं, 3.1 को क्लियर। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लियर। तो 3.1 में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि समरूप त्रिभुज क्या है, समलंब त्रिभुज क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, बिंदु क्या है, किरण क्या है, ये सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को देखते हैं। चलिए, तो इसी के बेस पे हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है SOLVE डॉट सॉल्व। दी गई आकृति में डी समांतर बीच से यदि एडी 1.5 सेंटीमीटर, डीबी 3 सेंटीमीटर और ईसी 4 सेंटीमीटर हो तो एई का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो हमारे पास जो भी डाटा गिवन है इसको लिखिए। पहला हमारे पास जो भी दिया गया है, यहाँ पर दिया है डी समांतर है भाई, डी समांतर है BC। नाउ सेकेंड चीज़ हमारे पास दिया गया है एडी का वैल्यू दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। नाउ डीबी का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। नाउ EC का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तब हमको AE का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो भी त्रिभुज रहता है वो अपने आप को दोनों भागों को अपने अनुपात में समान अनुपात में बांटता है, इस तरीके से। क्लियर। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज बना ADE में, त्रिभुज ADE में ये आपका त्रिभुज देखो। ठीक है, अब पूरा बड़ा त्रिभुज को देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AD के बटे DB, AD के बटे हो जाएगा DB इक्वल टू AE के बटे हो जाएगा AC, AE के बटे हो जाएगा EC। ठीक है, चलिए वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। हमको ज्ञात करना है AE का वैल्यू। AD का वैल्यू कितना है देखिए, AD का वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। नाउ DB का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। AE का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो AE का AE ही रहेगा। नाउ EC का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। चलिए, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 into AE इक्वल टू हो जाएगा 1.5 into 4 इक्वल टू हो जाएगा 6.0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AE का वैल्यू हो जाएगा आपका 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। AE का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर, AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस बेस पे हम लोग देख लिए कि दी गई आकृति में DE समांतर BC यदि AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और EC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तो AE का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो दिया है हमारे पास DE समांतर है BC, जहाँ पर AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू हमको वैल्यू याद करना था। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज ADE में और त्रिभुज ABC में AD बटे DB हो जाएगा, AE के बटे EC हो जाएगा, 1.5 बटे 3 हो गया, AE के बटे 4, यहाँ से त्रिया गुणा हो गया 3 गुणित AE और 1.5 गुणित 4 6। ठीक है, त्रिया गुणा किया यहाँ से, तो AE का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, इसी के बेस पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड AB खींचे और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, दिया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। एक रेखाखंड हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर का, 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए एक रेखाखंड बनाते हैं 7.5 सेंटीमीटर का हम लोग। ये आपका 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। मान लेते हैं इसका पहला सिरा A है, दूसरा सिरा B है। अब यहाँ से आपको एक न्यून कोण बनाना है। क्या कोण बनाना है? न्यून कोण। यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा तो न्यून कोण ये हो गया। इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक भाग की लंबाई 3 समान भाग में। तो आप लोग यहाँ से एक आर्क लोगे, कटअप करोगे यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7.5 को डिवाइड करोगे आप लोग इस तरीके से, 7.5 को डिवाइड करो 3 से, इतना हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 3 5 जा 2.5 का 2.5 2.5
2.5। इसका नाम दे देते हैं A1, इसका नाम दे देते हैं A2, इसका नाम दे देते हैं A3। चलिए इधर भी सेम करना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा B1, यहाँ पर हो जाएगा आपका B2, यहाँ पर हो जाएगा आपका B3। क्लियर। अब चलिए इसका रचना का पद लिखिए। रचना के पद, पहला रचना पद जब पहला लिखोगे तो यहाँ पर लिखोगे 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, मिलीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा, रेखाखंड के पश्चात न्यून कोण बनाया, रेखाखंड के पश्चात न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। तीसरा, बना हुआ न्यून कोण को, बना हुआ न्यून कोण को समान 3 भागों में वितरित किया, समान 3 भागों में बांटा। चौथा, 2.5 सेंटीमीटर के 3 भागों में बांटा। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 7.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड की AB खींचिए, ऐसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो भी पहले डाटा गिवन दिया रहेगा उसको पहले लिखना है। हमारे पास एक डाटा गिवन दिया था कि एक रेखाखंड 7.5 सेंटीमीटर का, तो सर्वप्रथम आपको एक 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड खींचने के पश्चात आपको न्यून कोण बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा था कि न्यून कोण होता है आपका 0 से अधिक होता है भाई, 0 से अधिक और 90 से कम, 0 से अधिक और 90 से कम। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, न्यून कोण बना लिया। न्यून कोण जैसे ही बनाया मैं 60 डिग्री, आपको भी ले सकते हो 0, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस 90 से आपका लेस देन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से रहेगा आपका रचना के पद। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि 8.4 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचिए और इसे 7 समान भागों में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि यदि आपको 8.4 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचने के लिए बोला जाता है और इसे समान 7 भागों में विभाजित करने के लिए बोला जाता है और प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए बोला जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको भी यहीं पर एक गणना करनी है। क्या गणना करनी है आपको, सर्वप्रथम आपको 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। क्लियर। जैसे यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ भाई, इस तरीके से देखिए, नाउ देखिए चलिए आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 8.4 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, नाउ एंडिंग पॉइंट इज बी। क्लियर। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है और एंडिंग पॉइंट आपका बी है। क्लियर। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 7 समान भागों में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण जैसे बनाया हो, यहाँ से आप एंगल मूवमेंट इस तरीके से करता जाएगा भाई, इस तरीके से आपका एंगल मूवमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को मैं ए लिया हूँ, एंडिंग पॉइंट को मैं क्या लिया हूँ, बी लिया हूँ। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितना लिया हूँ मैं, 8.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सॉल्व में
दिया है भाई हमारे पास, जो भी डाटा दिया रहेगा उसको तो आपको 1 बाय 1 करके लिखना ही है। तो हमारे पास दिया है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर इसको 7 समान भागों में बांटना है ना, 7 समान भागों में, 7 समान भागों में बांटना है तथा प्रत्येक की लंबाई बताना है, तथा प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमको 7 बराबर भाग में बांटना है, कितना हो जाएगा 8.4 बाय 7, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 1.2 सेंटीमीटर। एक एक भाग की लंबाई कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला आप चांप लोगे, आर्क लोगे, इस तरीके से ए बिंदु पर रखोगे, यहाँ 1.2, यहाँ से 1.2 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 1.2, ये आपका A1 A2, ये आपका A1 रहेगा भाई, ये आपका A2 A3 A4 A5 A6 A7। चलिए अब इसको मिला यहाँ पर ले लेते हैं भाई, उसी प्रकार इधर भी ले लेते हैं, B1 B2 B3 B4 B5, ये हो जाएगा आपका B6 B7, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम लोग रचना के पद लिखते हैं ना, रचना के पद लिखते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखोगा ए बी इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा रेखाखंड खींचने के बाद निम्न कोण बनाया, रेखाखंड खींचने के बाद न्यून कोण बनाया। तीसरा न्यून कोण बनाने के बाद उसे 7 समान भागों में बांटा, उसे 7 समान भागों में बांटा, चौथा समान भागों की लंबाई आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हमारे पास हो गया था ए बी बराबर 8.4 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचने के बाद न्यून कोण बनाया, तीसरा न्यून कोण बनाने के बाद उसे 7 समान भागों में बांटा। समान भागों की लंबाई समान भागों की लंबाई बराबर 1.2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अभिष्ट रचना A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 प्राप्त हुआ।
ये था आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd नंबर के अंतर्गत क्या था, 8.4 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचे जिसे 7 समान भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए। ठीक है, तो हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर का दिया गया है, यहाँ पर 7 समान भागों में बांटना है तथा प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करना है। तो 8.4 सेंटीमीटर को 7 भाग में बांटोगे तो आपके पास प्रत्येक की माप आएगा 1.2 सेंटीमीटर। रचना के पद ए बी बराबर 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचने के बाद न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाने के बाद उसे 7 समान भागों में बांटा, समान भागों की लंबाई को 1.2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अभिष्ट रचना A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 प्राप्त हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, चलिए फटाफट से। दस सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो दिया है एक रेखाखंड बराबर 10 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड बराबर 10 सेंटीमीटर जिसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, जिसको विभाजित करना है, विभाजित करना है आपको 2:3 में। चलिए, तो 10 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचिए सर्वप्रथम। चलिए मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। आपका छोटा होगा, मेरा बड़ा बना दिख रहा है ना, इसमें पैनल है तो ठीक। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ए मान लेते हैं, एंडिंग पॉइंट को बी। ठीक है, अब यहाँ से एक न्यून कोण बना लो भाई। एक न्यून कोण बना लो। ये न्यून कोण हो गया आपका। चलिए, अब यहाँ पर 2:3 में बोल रहा है ना, 2:3 में बांटना है, मतलब टोटल 5 अनुपात में। ठीक है, टोटल 5 अनुपात में। हमारे पास कुल रेखाखंड दिया गया है। कुल रेखाखंड कितने हैं, रेखाखंड की लंबाई, कुल रेखाखंड की लंबाई, कुल रेखाखंड की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। 2 भाग में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक का 2-2 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 कटअप कीजिए, आर्क लीजिए, फिर यहाँ से काटिए 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, 3 4 5। इसका भी नाम डिनोट कर लीजिए, A1 A2 A3 A4 A5। क्लियर। अब इसको मिला लीजिए भाई, ये 3 अनुपात है ना, यहाँ पर बॉर्डर लगेगा। दो अनुपात तीन। ठीक, तो चलिए इधर के नाम दे देते हैं भाई, B1 B2 B3 B4 B5। तो हमारे पास जो रेखाखंड दिया गया था, रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। विभाजित करना है 2:3 में, मतलब 2 और 3 को जोड़ो तो 5 हो जाएगा, 5 से भाग दे दो भाई। कुल रेखाखंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 को भाग दो 5 से तो 2 आएगा, प्रत्येक भाग की लंबाई आएगा तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रचना के पद देखते हैं अब। रचना के पद, पहला ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, दूसरा
ए बी पर एक न्यून कोण बनाया, एक न्यून कोण बनाया, एक न्यून कोण बनाया। तीसरा, दिए गए रेखाखंड की कुल लंबाई को दिए गए रेखाखंड की कुल लंबाई को बराबर भाग में बांटा, बराबर भाग में बांटा। प्रत्येक की लंबाई 2-2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, 2-2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये आपका रचना के पद में आएगा। ठीक है, तो रचना के पद में ये आ गया आपका पहला रेखाखंड 10 सेंटीमीटर विभाजित कर लीजिए, इस तरीके से खींचिए, न्यून कोण बनाइए, A1 बनाइए, A2 बनाइए, A3, A4, A5। रचना के पद आपका इस तरीके से रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 7 सेंटीमीटर के रेखाखंड AB खींचिए, इस पर एक बिंदु P इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि B बराबर 2/3 AB हो। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास AB बराबर 7 सेंटीमीटर। इस पर एक बिंदु लेना है, इस पर एक बिंदु P ज्ञात कीजिए। जहाँ AP बराबर 2/3 AB हो। चलिए तो हम लोग एक 7 सेंटीमीटर के यहाँ से खींचते हैं भाई। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ ये हो गया, मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, AP 2/3 में हो। यहाँ से न्यून कोण बना दिए, ये आपका P है। ठीक, अब यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, इनकी दूरी देखिए कितना बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। रेखाखंड की लंबाई यहाँ से अब बोल रहा है कि 2:3 में काटना है ना आपको, मतलब वही आपको 1-1 सेंटीमीटर के बेस पे 7 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड कर दो भाई आपका 5 से। कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 20, 1.4। तो यहाँ से डिवाइडर लीजिए, राउंडर 1.4, फिर 1.4, फिर 1.4, फिर 1.4, 1.4। ये आपका हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5। ठीक, अब इसको मिलाना है भाई, इस चीज़ को मिलाना है, तो इसको मिला दीजिए। 1 2 3 4, B1 B2 B3 बोल के 2:3। ये आपका रहेगा 2:3 में। ठीक, ये रहेगा आपका 2:3 में। चलिए रचना के पद को देखते हैं। रचना के पद, रचना के पद में देखते हैं AB। तो AB इक्वल टू कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा,
7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, दूसरा न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया, तीसरा बने हुए रेखाखंड को, बने हुए रेखाखंड को समान भागों में बांटा, समान भागों में बांटा। चौथा नंबर, प्रत्येक भाग की लंबाई, प्रत्येक भाग की लंबाई, प्रत्येक भाग की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। क्लियर? ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। चलिए, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई आकृति में AD बराबर 8 सेंटीमीटर है, BD बराबर 4 सेंटीमीटर है, AE बराबर 9 सेंटीमीटर है, EC बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, तो क्या DE समांतर BC होगा? अगर होगा तो क्यों होगा भाई? ठीक है, तो चलिए ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, जो भी बेसिकली दिया गया है इसको लिख लीजिए। हमारे पास दिया है, AD बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 4 सेंटीमीटर और AE बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 9 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, EC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। चलिए अब गणना करते हैं भाई। चूँकि त्रिभुज ADE में तथा पूरा बड़ा त्रिभुज को ले लो, ये त्रिभुज आपका हो गया ADE, ये त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AD के बटे हो जाएगा DB इक्वल टू कितना हो जाएगा? AD है भाई, AD के बटे कितना हो जाएगा? DB, AE के बटे EC, AE के बटे EC। चलो अब वैल्यू को रख देते हैं। AD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, 8, DB का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 4, AE का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, दोनों बराबर है। ठीक है, इसलिए DE समांतर होगा BC, यही हमको प्रूव करना था। इट्स दैट प्रूव दैट। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। इतने में आप लोगों के लेसन कंप्लीट है। क्लियर? तो ये था हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को AD का वैल्यू और BD का वैल्यू और AE का वैल्यू, EC का वैल्यू दिया गया था, जिसमें त्रिभुज AD में और त्रिभुज ABC में AD बराबर DB, AD के बटे DB बराबर AE के बटे EC दिया गया था। दोनों का LHS और RHS दोनों बराबर है, इस कारण से DE समांतर हो जाएगा BC। चलिए, तो ये था आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।